ये अच्छे से जानता है। अब मैं आपको एक दिन की ऐसी बात बताऊंगी जिसे सुनकर आपको बस मजा आ जाएगा। हुआ यूं कि मैं घर पर बोर हो रही थी, तो सोचा कि मीनू के घर चलकर उससे गप्पे मारे जाए। लेकिन वहां जो हुआ वो मुझे पूरी जिंदगी याद रहेगा। मीनू घर पर नहीं थी और उसका भाई और भाई का एक दोस्त वहां पर थे। मेरे वहां पहुंचते ही भाई ने कहा, शालू जरा हम दोनों के लिए चाय बना दे। मैंने बना दी और मीनू का इंतजार करने लगी और उन दोनों के साथ गप्पे भी लड़ाने लगी। फिर उनका दोस्त, जिसका नाम मोहित है, मेरे पास आकर बैठ गया और यहाँ वहाँ की बातें करने लगा। अब आ गया सेक्स का टॉपिक। अब मैंने कभी न किसी को चूमा और ना ही कभी किसी से अब तक चूती थी। मोहित ने कहा, अगर कहो तो तुम्हें बताए कि ये सब क्या और कैसे होता है। थोड़ा नानुकुर के बाद मैंने सोचा, चलो देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। सो मैं उसकी ओर देखती रही। मोहित ने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और मेरे होठों को चूम लिया। एक सिहरन सी दौड़ गई। ये तो शुरुआत थी। उसने फिर मेरे गालों को चूमे, मेरे आंखें, गर्दन और फिर मेरा गला। जब उसने टूटी चूसी तो मैं तो उछल गई और भी चुम्बाने की इच्छा हुई मुझे। मोहित फिर मेरे पीछे आ गया और मेरी बाहों के नीचे अपने दोनों हाथों को निकालकर मेरे मुंह में दबाने शुरू किए और मैं तो सिहर गई। बस मैं तो हू करती रही। अब उसने मेरी टी शर्ट के अंदर हाथ डाला और मेरी ब्रा के ऊपर से ही मुझे दबाने लगा। फिर एकदम कुर्ती से उसने मेरी टी शर्ट उतार दी। मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन उत्सुकता भी थी। मोहित मुझे मसलता रहा और मैं उसकी बाहों में कसमसाती रही। फिर मेरी ब्रा कब उतरी मुझे याद नहीं, लेकिन जब होश आया तो देखा मैं मोहित की गोद में थी और वो मेरे मम्मों को मसल रहे थे। फिर वो मेरे मम्मों को चूसने लगे। प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ कामुक्ता.com पर। मैं हड़बड़ा गई, लेकिन अब तो काफी आगे निकल चुकी थी। उन्होंने मुझे खड़ा किया और अपनी शर्ट उतार दी। फिर उन्होंने मेरी जींस उतारी। मैं अब केवल चड्डी में थी और वो भी चड्डी में आ गया। उसका पूरा खड़ा था। फिर उसने मेरी चड्डी उतारी और इस तरह मैं नंगी हो गई। मोहित ने मुझे सोफे पर लिटाया और मेरी चूत को चूसने लगा। पहली बार कोई मेरी जांटें छू रहा था। पहली बार कोई मेरे मुंह में चूस रहा था। पहली बार कोई मेरी चूत को देख रहा था और पहली बार मैं किसी के सामने ऐसे नंगी हुई थी। मोहित ने मेरी चूत को खूब चूसा और काफी चूसने के बाद मेरे अंदर कुछ हुआ। मैंने उसे रोकना चाहा। मोहित बोला, बेबी तू जल रही है। मैंने कहा, मतलब कि तेरी चूत से अब रस निकलेगा। और मेरे अंदर कुछ फूटा है और मैं निडाल हो गई। थोड़ी ही देर में मोहित ने मुझे उठाया और खुद सोफे पर लिटा गया। अपनी चड्डी उतारी और बोला, बेबी ले मेरा लन पकड़ और चूस। मैं पहली बार एक लन देख रही थी। गन्ने की तरह था, सख्त, मोटा, लंबा। मैंने धीरे से हाथ लगाया। मोहित ने मुझे अपना लन पकड़ाया और ऊपर नीचे किया और कहा, ऐसे करो। मैं करने लगी। फिर मैंने कहा, अब चूसो इसे। मैंने कहा, नहीं। मोहित ने मुझे अपनी ओर खींचा और मेरा मुंह खोलकर अपना सुपाड़ा मेरे मुंह में दे दिया। मैंने ऐसे चूसा, बड़ा अजीब सा लगा। फिर मोहित ने मेरा सर पकड़कर पूरा लन मेरे मुंह में डाल दिया। मैं उसे चूसने लगी। मैंने खूब चूसा, मजा आ गया। मैं मीनू के भाई के बारे में तो भूल ही गई थी। वो दूसरे कमरे में थे। वे बाहर आए और नजारा देखकर हैरान रह गए। अब दृश्य ऐसा था कि मोहित सोफे पर बैठा था, दोनों टांगे इधर उधर हवा में, और उनका लन मेरे मुंह में अंदर बाहर हो रहा था। मैं अकड़ू होकर नीचे थी। मैं मीनू के भाई को नहीं देख पा रही थी। इतने में वो मेरे पीछे आए और अपनी जुबान से मेरी चूत चाटने लगी। मैं चौंकी, पलट कर देखना चाहती थी, लेकिन मोहित ने सर पकड़ रखा था। भाई ने कब अपने कपड़े उतारे मुझे पता ही नहीं चला।
और मेरे पीछे आ गए। उनका लन मेरी कान से टकराने लगा और मुझे लगा कि हे भगवान, मीनू देखेगी तो क्या कहेगी। खैर, भाई ने मेरी टांगे इधर उधर की और चूत को थोड़ा फैलाया और अपना सुपाड़ा मेरी चूत के अंदर। पहली बार मैं चूत रही थी। मैं चीख पड़ी। भाई सर पर चूतने लगा। मोहित बोला, साले, सिल तो मैं तोड़ने वाला था, तू क्यों आ गया। प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ काममुक्ता.com पर। भाई ने बोले, पता होता ये इतनी गर्म है तो मैं तो इसको कब का पूजा बना देता। मैं चुपती रही और साथ ही मोहित का लन चूसती रही। इतने में मोहित ने कहा, चल साइड बदले। भाई सामने आ गए और मोहित ने मेरी चूत संभाली। मैं भाई से नजरें नहीं मिला पा रही थी। भाई ने मेरा गला सहलाया और अपना लौड़ा मेरे मुंह में डाल दिया और उसी समय मोहित ने अपना मुसल मेरी चूत में पेल दिया। मेरी हालत क्या हो गई मैं कह नहीं सकती। मुंह में और चूत में ऐसा दर्द हुआ कि क्या कहूँ। लेकिन हाँ, बोर नहीं हो रही थी, लेकिन उसकी आशा नहीं थी कि आज मेरी सिल टूटेगी। दोनों मर्द मुझे चूतते रहे और मैं चूतती रही। मेरी चिल्लाहट से उन्हें कोई मतलब नहीं था। इन्हें सिर्फ अपने लन को मजे देने थे। थोड़ी देर में भाई ने अपना पूरा वीर्य मेरे मुंह में डाल दिया और मोहित ने अपना माल मेरी पीठ पर गिरा दिया। मैं तो 2-3 बार जा चुकी थी। तीनों ने फिर निडर होकर सोफे पर बैठ गए, मैं बीच में और ये दोनों मेरे अगल बगल। अब आगे की सुनिए। भाई नीचे लेट गए और अपना लन सहलाने लगे। उनका लन खड़ा होने लगा और देखते ही देखते एकदम कुतुब मीनार हो गया। उन्होंने कहा, शालू चल मेरे लन पर बैठ। मैं आई और अपनी चूत में उनका लन डालने का प्रयास करने लगी। भाई ने मदद की और इनको लन मेरी चूत में सामने लगाया। फिर मैं उचकने लगी और चूतने लगी। इतने में मोहित आया। वो अपने लन को आगे पीछे करता हुआ मुठ मार रहा था। उसका भी खड़ा हो गया था। उसने कहा, भाई पर मेढक की तरह बैठ। मैं उसी तरह बैठी और मोहित मेरी गाल में उंगली करने लगा। मैंने सोचा, बॉस आज तो गई, ये तो मेरी उल्टी सुल्टी दोनों तरफ से बजाएंगे। मैंने एक बार मना किया लेकिन मोहित नहीं माना। बोला, बेबी तेरी गान बड़ी सुडौल है, जब तक मेरे टप्पे इन पर नहीं गिरेंगे मुझे नींद नहीं आएगी। भाई बोले, शालू कुछ नहीं होगा। मैं मान गई। मेरे ऊपर मोहित लेटा और अपना लौड़ा मेरी गांड में डालने लगा। मैं चीखने लगी, रुको रुको, बोलने लगी, लेकिन साहब दोनों ऐसे मेरी ले रहे थे जैसे कोई कंपटीशन हो रही हो। मैं गांड मरवा रही थी और चूद रही थी। बीच बीच में दोनों मेरे मम्मू को भी दबा रहे थे। अभी ये चल ही रहा था कि मीनू अंदर आई। वो कब अंदर आई किसी को कुछ पता नहीं चला। वो एकदम एक टक मेरी जुदाई देखती रही। मीनू को न जाने क्या हुआ, उसने भी अपने सारे कपड़े उतार दिए और हम सबके सामने आ गई। भाई ने उसे डांटा और कहा, मीनू अंदर जा। मीनू बोली, भैया मैं भी चूदूंगी। मोहित ने अपना हलन निकाला और मीनू के मुंह में डाल दिया। 69 की दशा में दोनों एक दूसरे को चूसते रहे और फिर मोहित ने उसको कुतिया बनाकर चूदना शुरू किया। भाई देखते रहे अपनी बहन को चूदते हुए। इस तरह से हमने पूरी दोपहर काटी। मोहित ने मीनू को 2 बार चूदा और 1 बार उसकी गांड मारी। भाई ने मुझे 3 बार चूदा और उस दिन के बाद से मैं हर हफ्ते भाई से चूदती हूँ। मोहित मुझे और शालू को हर तीसरे दिन चूदता है। हम चारों बहुत